राजस्थान के श्रीमाल नगर नामक छोटे से शहर में राजमहल नामक एक पुराना जर्जर होटल खड़ा था। होटल ने अपने सुनहरे दिनों को देखा था। उसकी पेंटिंग छिल चुकी थी और एक समय का भव्य भवन अब एक टूटे फूटे अवशेष की तरह दिखता था। फिर भी यह शहर में यात्रियों के लिए आराम करने की एकमात्र जगह थी और इसलिए यह अभी भी कुछ मेहमानों को देखता। एक दिन मुंबई से एक सेल्समैन राजेश व्यापार के सिलसिले में श्रीमाल नगर आया। शाम देर से पहुंचने पर उसने थके हुए और सोने के लिए तत्पर राजमहल में चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट, जो एक बुजुर्ग आदमी था और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, ने उसे कमरा नंबर 207 की चाबी दी। रात में दूसरी मंजिल से दूर रहना, रिसेप्शनिस्ट ने लगभग बुदबुदाते हुए कहा जब राजेश ने चाबी ली। राजेश, जो बहुत थका हुआ था, इस अजीब चेतावनी पर सवाल पूछने के लिए बहुत थका हुआ था। उसने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। गलियारे धुंधली रोशनी में डूबे हुए थे और हवा में एक बांसी गंध भरी हुई थी। जब वह दूसरी मंजिल की चरमराती सीढ़ियां चढ़ा तो उसकी रीढ़ में एक सर्दी दौड़ गई, लेकिन उसने इसे थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया था। कमरा नंबर 207 गलियारे के अंत में था। दरवाजा जोर से चरमराया जब उसने इसे खोला, जिससे एक छोटा सादगी से सुसज्जित कमरा सामने आया। बिस्तर काफी साफ दिख रहा था और यही उस समय राजेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। आधी रात के बाद किसी समय राजेश एक हल्की आवाज से जागा। यह एक धीमी, लगभग अदृश्य फुसफुसाहट थी जो अलमारी की दिशा से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह सुनने की कोशिश कर रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अधिक स्पष्ट हो गईं, लेकिन वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। यह दो लोगों के बीच की बातचीत की तरह लग रही थी, लेकिन भाषा विदेशी और डरावनी थी। अपनी हिम्मत जुटाते हुए राजेश बिस्तर से उठा और धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हैंडल को पकड़ा, फुसफुसाहट अचानक रुक गई। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला सिवाय कुछ वायर हैंगरों के जो हल्के से झूल रहे थे। अचानक कमरा ठंडा हो गया और राजेश ने अपनी सांस को अपने सामने बनते हुए देखा। उसने अपने पीछे फर्श की तख्तों के चरमराने की आवाज सुनी और तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, अब चारों ओर से आती हुई लग रही थी, दीवारों से गूंजती हुई। डरते हुए राजेश ने अपना फोन उठाया और रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उसने कमरे से बाहर निकलने और वापस लॉबी में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजे के लिए हाथ बढ़ाया, यह इतनी जोर से बंद हुआ कि वह गिर गया। फुसफुसाहटें अब धीमी हंसी में बदल गईं और राजेश ने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की। भयभीत उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा कि एक फटे साड़ी में एक भूतिया महिला कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में मुड़ा हुआ था। वह उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हाव भाव झटकेदार और असामान्य थे। राजेश चिल्लाया और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, मदद की भीख मांगते हुए, लेकिन उसकी चीखें होटल की भारी खामोशी में गुम हो गईं। भूत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी बर्फीली उंगलियों ने उसके हाथ को छुआ, उसने एक जबरदस्त डर और निराशा महसूस की। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, दरवाजा खुल गया और बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट वहां खड़ा था, एक झिलमिलाती मोमबत्ती पकड़े हुए। भूत तुरंत गायब हो गया और कमरा सामान्य तापमान पर लौट आया। मेरे साथ चलो जल्दी, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, राजेश को खड़ा करते हुए। सुरक्षित रूप से वापस लॉबी में पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने समझाया, यह होटल शापित है। सालों पहले एक महिला जिसका नाम कमला था, उसने कमरा 207 में ठहराया था। वह अपने पति के युद्ध से लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह कभी नहीं आया। अपने दुख में उसने उस कमरे में अपनी जान ले ली और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। तुम पहले नहीं हो जिसने उसका सामना किया है और न ही आखिरी होगे। राजेश ने तुरंत चेकआउट किया और सुबह होते ही श्रीमाल नगर छोड़ दिया। कसम खाई कि वह कभी वापस नहीं आएगा। राजमहल खड़ा रहा। इसकी भूतिया कहानी अतीत की फुसफुसाहटों में दबी रही, अगले अनजान मेहमान का इंतजार करते हुए जो कमरा 207 में चेक इन करेगा। कैसी लगी हमारी भूतिया कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बयां कीजिए। और हाँ,
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी अगली कहानी मिस ना हो। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।